अस्सलामुअलैकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक। आज हमारा पहला रोज़ा है, सुबह की हमारी सहरी है। मैं आपको बहुत ही एक छोटा सा और बहुत ही सादा सा और बहुत ही खूबसूरत दुआ बताने लगी हूँ, जो आपके रिज़्क़ को दुगना चुगना ज़्यादा कर देगी, इज़ाफ़ा कर देगी। और ख़ाली ये सिर्फ़ रिज़्क़ नहीं बढ़ाने के लिए नहीं है, ये आपकी आँखों की बीनाई है और आपके लकवे की बीमारी और बहुत सी बीमारियों की शिफ़ा है। और इसके अलावा आखिरत में सबसे बड़ी बात है, आखिरत में ये निजात का ज़रिया है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कि सूरत जो कदर है, आपने देखे, आप इसको पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे कि हज़ूर पाक ने रिवायत है कि जो शख्स कदर पढ़ता है उसको कुरान का चौथे हिस्से का सवाब दिया जाता है। और ये देखें कि रमज़ान मुबारक में कसरत से पढ़ने के कितने फ़वाइद हैं। उसको बेपनाह सवाब मिलेगा, उसको रात को सोते वक़्त रोज़ाना रोज़ी में इजाफ़ा होगा। और ये रोज़ी में इजाफ़े के लिए ख़ास तौर पे है। आपने करना क्या है, आपने जैसे कि आज हमारा पहला रमज़ान अनाउंस हो गया कि कल सुबह रोज़ा होगा, तो आपने सूरत कदर पढ़नी है लाज़मी 21 मरतबा, आज की रात तो लाज़मी पढ़नी है। आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत छोटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, तनज़्ज़लुल मलाइकतु व रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, सलामुन हिय्या हत्ता मत्लइल फ़जर। माज़रत के साथ मैंने बहुत स्पीड में पढ़ी है ताकि मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकूं, तो लेकिन आप सबके पास आराम से मौजूद होगी। मैं आपको एक इसकी पिक्चर भी अटैच कर दूंगी ज़रूर एंड पे, आप वहां से भी इसको क्लियरली पढ़ सकते हैं। मैं आपको जस्ट इसके फ़ायदे, अब ये देखिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो सूरत कदर पढ़े उसको रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने और लैलतुल क़द्र के रात भर जागते रहने का सवाब दिया जाता है। और ये सिर्फ़ आज की रात नहीं है, माशाल्लाह से आप रमज़ान की हर रात इशा की नमाज़ के बाद, ये मैं आपको बहुत छोटा और बहुत ही सादा और बहुत ही आसान, आपको पता है लैलतुल क़द्र की रातें तो इसमें हमारे रमज़ान में हमें मिलती ही हैं, लेकिन खाली सिर्फ लैलतुल क़द्र की रातें ही नहीं, आपने जो है इसको रोज़ाना रात को इशा की नमाज़ के बाद, अच्छा आप वज़ीफ़ा, इसे वज़ीफ़ा समझ लीजिए, इसे दुआ समझ लीजिए, इसे फ़र्ज़ समझ लीजिए, लेकिन आपने ये लाज़मी करना है कि इशा की नमाज़ के बाद, मैं आपको बताती चलूँ, इशा की नमाज़ के बाद आपने 3 मरतबा लाज़मी सूरत कदर पढ़नी है। नज़रिया निजात इंशाल्लाह अल्लाह पाक बहुत रहमत फ़रमाएंगे, हमारे ऊपर मग़फ़िरत फ़रमाएंगे। उसके अलावा ये रिज़्क़ में इज़ाफ़ा करने के लिए बहुत मुफ़ीद है। आज की रात, जैसे हमारा सुबह पहला रोज़ा है, आज की रात अगर जो बंदे अभी सो चुके हैं और तहज्जुद के लिए उठे या रोज़ा रखने के लिए उठे, तब भी पढ़ सकते हैं। 21 मरतबा सूरत कदर का विर्द करें। ये माशाल्लाह से बहुत ही मुफ़ीद और जो है ना आज़माया हुआ है। कहते हैं कि इसको पढ़ने से और उसके बाद जो आप दुआ मांगते हैं, स्पेशली अपने रिज़्क़ को बढ़ाने के लिए जो दुआ मांगते हैं, इस रमज़ान से लेके अगले रमज़ान तक जो है ना, आपका रिज़्क़ ख़त्म नहीं किया जाता, उसमें इज़ाफ़ा किया जाता है। ये देख सकते हैं आप, इस सूरत को सोते वक्त पढ़कर सोना, रोज़ी में इज़ाफ़ा, ये बहुत सी जगहों पे मैंने पढ़ा है और मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि बुक मेरे हाथ में है और मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप खुद भी पढ़ लें। लेकिन ये वाकई में आजमाया हुआ है। मैं जब भी इसको पढ़ के दुआ मांगती हूँ, स्पेशली रमज़ान में, हम रूटीन में अपनी ही ज़िंदगी की उलझनों में लगे होते हैं, लेकिन हम ये है कि हम जो है रमज़ान शरीफ में लाज़मी याद से हम इसको पढ़ते हैं, तो हम अपनी इबादत को फ़ोकस करते हैं, हम अपने अल्लाह को पाबंदी से याद करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं। तो ये जो है ना माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान है। मुझे तो ज़ुबानी अल्हम्दुलिल्लाह याद है, फिर भी मैंने जो भी पढ़ी है जिसमें कोई गलती देर ज़र, तो पढ़ने में बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, बेशक मुझे उसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन मैं आपको इसकी तस्वीर अटैच कर देती हूँ। सूरत कदर है, ये बहुत छोटी सी सूरत है, सिर्फ 4 लाइनों की। आपने इसको ज़ुबानी याद करना है अपने रिज़्क़ के लिए, अपनी मग़फ़िरत के लिए, अपनी बहुत सी बीमारियों की शफ़ा के लिए, अपने लिए दुआ लाज़मी करनी है। ये बहुत ही आज़माया हुआ वज़ीफ़ा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये बहुत ही आज़माया हुआ वज़ीफ़ा है। रमज़ान में स्पेशली अगर आप 21 बार रोज़ाना नहीं पढ़ सकते, वैसे तो बहुत छोटी है, आराम से 21 बार भी पढ़ी जाती है।
अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आपने जो है ना लाज़मी इशा के बाद या सोने से पहले, कोई पाबंदी नहीं है, ये नहीं है कि आपने आपके दिन में एक दिन छूट गई और आप परेशान हो रहे हैं कि आज हमने नहीं पढ़ी तो अब क्या होगा। नहीं, ये आज़ाद है, ये अल्लाह पाक का कलाम है, कुरान मजीद का कलाम है। इसमें ये नहीं कि आप कोई वजीफ़ा अल्लाह माफ़ करे करें या प्रॉपर आपने करना नहीं होगा तो गुनाह होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्लाह का कलाम है, जितनी बार पढ़ेंगे उतने ही सवाब है। बेसिकली अल्लाह के कलाम के बाद ही हमें जो उसकी दुआ करते हैं अल्लाह हम पर अपनी रहमतें देता है, तो ये तो उसकी बहुत ही खूबसूरत आयत है। तो सूरत कदर आपने लाजमी पढ़नी है रमज़ान में इशा के बाद 3 मरतबा लाजमी पढ़ के अपने लिए, अपने हक़ में दुआ करिएगा और मेरे भी लिए बहुत सी दुआएं करिएगा। हमें अपने रमज़ान में अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। रमज़ान सबको बहुत मुबारक। और हमारे लिए भी दुआएं मग़फ़िरत लाज़मी करिएगा। मेरे वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ लाज़मी करिएगा। बहुत शुक्रिया।